नमस्कार, मैं शिव गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आइए बढ़ते हैं। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और एक कोटेशन बोला गया कि भैया कोई चलता पग चिन्हों पर कोई पग चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है। कौन सूरमा? जो पग चिन्ह बनाता है वही सूरमा दुनिया में पूजा जाता है। एक को देख करके दूसरा पीछे बढ़ जाता है, वो अनुगामी हो जाता है, लेकिन जो रास्ता बना के गया है उसी का गुणगान किया जाता है कि वो बंदा एक रॉयल इंसान था जिसने रास्ता बनाया, उसी रास्ते पे सब लोग चल रहे हैं। तो भैया ऐसा बंदा ही बनना है, बिल्कुल बेहतरीन बंदा बनना है। और बेहतरीन कैसे बन पाएंगे? हम लोग जब दिन प्रतिदिन निरंतर मेहनत करेंगे तो हम लोग एक दिन जरूर बेहतर बन जाएंगे, अच्छे बन जाएंगे। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करते हैं परसेंटेज की चर्चा। बहुत दिनों से क्लास नहीं हो पाई, कई कारण ऐसे रहे जिनकी वजह से क्लास नहीं हो पाई। उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं और मैं आशा करता हूं कि अब चीजें बेहतर तरीके से चलेंगी और अच्छी चलेंगी। आइए बढ़ते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन किसका कर रहे थे? डिस्कशन हम लोग कर रहे थे परसेंटेज का। किसका कर रहे थे? परसेंटेज का कर रहे थे, प्रतिशतता का कर रहे थे। जब हम लोग डिस्कशन प्रतिशतता का कर रहे थे तो हम लोग इसमें एक चीज पे आए, एक चीज हम लोगों ने विचार किया। क्या? इसमें एक टाइप चलता है a इंटू बी बराबर फिक्स। मतलब क्या है कि भैया जब जैसे अगर आपसे कह दिया जाएगा लंबाई, और जैसे आयत का अगर जो क्षेत्रफल होता है तो हमारा जो आयत का क्षेत्रफल होता है किस पे डिपेंड करता है? बोले लंबाई गुना चौड़ाई पे डिपेंड करता है। तो लंबाई क्या हो गई? ए हो गई। चौड़ाई क्या हो गई? बी हो गया। क्षेत्रफल क्या हो गया? फिक्स हो गया। अब उसके बाद वो कहे कि हम लंबाई में 20% की वृद्धि कर रहे हैं तो चौड़ाई को कितना कम कर दिया जाए जिससे क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, क्षेत्रफल पे कोई परिवर्तन ना हो। और जब क्षेत्रफल पे कोई परिवर्तन ना होगा वो क्या हो जाएगा? वो हमारा फिक्स हो जाएगा जब अपरिवर्तित बोला जाए। क्या बोला जाए? अपरिवर्तित बोला जाए। और भैया अगर अपरिवर्तित बोला जाएगा, ध्यान देना, अपरिवर्तित अगर बोला जाएगा तो क्या होगा? अगर हम कह दें कि यहां पे अगर लंबाई को बढ़ाया जाएगा तो चौड़ाई को घटाना पड़ेगा, तभी क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा। अगर हम चौड़ाई को बढ़ाते हैं तो हमको लंबाई को घटाना पड़ेगा, तभी क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा। तो जब अपरिवर्तित की बात आए कि कोई परिवर्तन, उसके परिणाम में कोई परिवर्तन ना आ रहा हो, तब हमारे पास ये चलता है a इंटू बी बराबर फिक्स। इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा? इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा, यम अपान 100 प्लस माइनस यम इंटू 100। क्या याद रखना पड़ेगा? यम अपान 100 प्लस माइनस यम इंटू 100। ध्यान से समझना क्या चीजें हैं, कैसे की जा रही। ठीक है, ध्यान से समझना। अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा। कहता है आयत की लंबाई में 40% कमी होने पर, आयत की लंबाई में 40% की कमी होने पर, आयत की लंबाई में 40% की कमी होने पर चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, ये आपका क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे अच्छे से, ये मुझे उम्मीद है।
दिख रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा है कि आयत की लंबाई में 40% की कमी होने पर चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। जब अपरिवर्तित की बात करेगा तो ये आएगा, और जब ये आएगा तो फार्मूला कौन लगेगा, ये लगेगा। आप बोले यम क्या होगा, जो दिया गया है, ठीक है। यहां प्लस माइनस का खेल क्या है, अगर हमको वृद्धि हो रही है तो हम चिन्ह काहे का लेंगे, प्लस का। अगर कमी हो रही है तो काहे का चिन्ह लेंगे, माइनस का। बस ये ध्यान रखना है। आइए इसको कर लेते हैं। भैया कितने परसेंट की कमी की जाए, तो ये फार्मूला लगा दो। यम कितना है, 40/100। 40% की कमी होने पर, ठीक है। अरे 40% कमी है तो यहां पे क्या होगा, वृद्धि हो जाएगी। यह उल्टा हो जाता है, हमने अभी बताया ना। अगर लंबाई बढ़ेगी तो चौड़ाई को घटाना पड़ेगा, तभी क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा। अगर चौड़ाई बढ़ेगी तो लंबाई को घटाना पड़ेगा, ठीक है। एक दूसरे के रेसिप्रोकल चलेंगे, विपरीत करना पड़ेगा। अगर कमी है तो वृद्धि करना है, वृद्धि है तो कमी करना है। अब हमने देखा आयत की लंबाई में 40% की कमी होने पर 100 प्लस माइनस, कमी लिखा है तो कमी के लिए क्या आता है, -40 गुणा 100। तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 40, और ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, गुणा 100, ठीक है। 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60, 200/3। 100/3 होता 33, सही 1/3। तो दो है तो 2 का गुणा, तो 66, सही 2/3% की वृद्धि, ठीक है। 66 सही 2/3% की क्या हो जाएगी, वृद्धि करनी पड़ेगी। किसमें, चौड़ाई में। तब हम कह देंगे कि इसमें क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा, क्षेत्रफल पे कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्लियर। तो ऐसे आप ये वाले क्वेश्चन अब कर पाने में सक्षम हो पाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं, अब इनके हम क्रम बाय क्रम 1-2 क्वेश्चन इसके एग्जाम्पल के तौर पे कर लेते हैं, जिससे चीजें आपको याद बनी रहेंगी, ठीक है। कहाँ का क्वेश्चन में ये प्रयोग होगा वो भी ध्यान से समझिए। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है, बोले सर ये वाला क्वेश्चन यहां पे कैसे। तो हमने कहा ध्यान से इसको पढ़ो, तो गड़बड़ हो गया। यह दिख नहीं रहा है, लगता है ए की आय दिख रहा है, ठीक है। ए की आय बी की आय से 20% अधिक। थोड़ा सा बी इधर लिख देते हैं और ए को इधर थोड़ा सा, ठीक है। अब दिख पा रहा होगा। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए से कितने परसेंट कम है। बस यही पूछ रहा है। परिवर्तन तो कुछ नहीं कर रहा है। जो ए है वो ए है, जो बी है वो बी है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है, अपरिवर्तित है, कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है। बस एक के सापेक्ष दूसरे को, दूसरे के सापेक्ष पहले को जानना चाहता है, केवल ये है। तो ये भी अपरिवर्तित वाले केस में आ जाएगा। तो जब इस टाइप के भी क्वेश्चन आए, उनका भी फार्मूला क्या रहेगा, ये रहेगा। अब बी की आय ए से कितना परसेंट कम है हमको निकालना है, तो बस कर दो यम की वैल्यू क्या है, 20। ऊपर प्लस माइनस का कोई दबाव नहीं, नीचे 100 प्लस माइनस है 20% अधिक, तो प्लस 20, और गुणा में क्या आएगा, 100 आएगा। तो ये हो जाएगा 20/120 गुणा 100, 20 छंग का 120, तो 100/6, तो कितना हो जाएगा,
50/3 हो जाएगा। ठीक है, 14 × 42 8। ठीक है, यही तो होगा, यही आंसर आ जाएगा। आएगा कि नहीं? गड़बड़ हो गया क्या? अच्छा, ठीक है, 50/3 था, इसका मतलब 16 × 48 49 50। 16 सही 2/3% क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगी। बी किया है ए से कितने परसेंट कम? 16 सही 2/3% कम। तो जब इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे तो आप इसी तरीके से इसको भी कर पाने में सक्षम हो पाएंगे। किससे? जब अपरिवर्तित रहे, और इसमें भी अपरिवर्तित वाला ही केस है, m/100 ± m × 100, ये आपका हो जाएगा आंसर। इससे आप कर पाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन हम देते हैं, कहता है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर खपत कितने परसेंट कम कर दी जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे? ठीक है, क्या बोला? चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर खपत कितने परसेंट कम कर दी जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे? और जब खर्च अपरिवर्तित रहे तो हमारे पास होता क्या है फार्मूला? मूल्य इंटू खपत बराबर खर्च। और खर्च क्या कर दिया गया है? फिक्स। ये अगर फिक्स रहेगा तो मूल्य में अगर वृद्धि हो रही है तो खर्च में क्या आएगी? निश्चित तौर पे कमी आएगी। तो इसमें कौन सा फार्मूला आएगा? m/100 ± m × 100। इससे हम लोग कर पाएंगे। m कितना है? 20। नीचे क्या आ जाएगा? वृद्धि है तो 120 गुणा 100, 20 का 120, तो कितना आ जाएगा? 16 सही 2/3% की क्या आ जाएगी? कमी। 16 सही 2/3% की कमी खपत में अगर कर दी जाएगी तो हमारा जो खर्च रहेगा वो अपरिवर्तित रहेगा। ऐसे आप इन क्वेश्चनों को कर पाने में मदद ले पाएंगे। ठीक है, बोलिए भाई, ऐसे क्वेश्चन अब आप कर पाएंगे। आइए बढ़ते हैं आगे हम लोग बात करते हैं। एक क्वेश्चन और इसका लेते हैं, इसी टाइप का। कहता है कि एक ट्रायंगल की ऊंचाई 30% बढ़ा देने पर आधार कितने परसेंट कम कर दें कि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े, अपरिवर्तित रहे, बात एक ही है। ठीक है, परिवर्तित ना हो, कोई प्रभाव ना पड़े,
अपरिवर्तित रहे। बात कहने का मतलब उसका एक ही है, ठीक है। जब इस टाइप का आया तो हम इसको उसी तरीके से कर पाने में सक्षम हो पाएंगे। बोले सर इसमें थोड़ी सी हमको दुविधा है। बोले क्या? कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो बोले सर ये 1/2 गड़बड़ कर रहा है। भैया ये क्या है? कांस्टेंट, कांस्टेंट है तो इसको हम अलग रख देते हैं, सब में रहेगा। चाहे जो आधार हो जाए चाहे जो ऊंचाई हो जाए, 1/2 का गुणा होना तय है। तो हमारा जो आएगा इस पे निर्भर करेगा। अगर आधार बढ़ेगा तो ऊंचाई घटेगी, अगर ऊंचाई बढ़ेगी तो आधार को घटना पड़ेगा, तभी त्रिभुज का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा। क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो कर लेते हैं इसको भी, m/100 ± m × 100 कर दिया जाए। 30% बढ़ा देने पर 30 बढ़ा दिया गया, वृद्धि तो 100 में 3 जुड़ जाएगा, 130 × 100, ठीक है। तो हम लोगों ने किया भैया ये, तो कितना हो जाएगा? 300/13 हो गया, ठीक है। तो 13 ते 39, अरे 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 4 30 हो गया, ठीक है। फिर 13 ते 39, 13 ते 39, एक बचा इतना %। देख लेना सही है कि गलत है, देख लेना एक बार, यही आ रहा होगा 23 सही 1/13%। क्या हो जाए? कम कर दिया जाए क्या? आधार, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मतलब अपरिवर्तित रहेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। क्लियर? तो ये भैया ये टाइप आप समझ पाने में सक्षम रहे होंगे। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे अब हमसे बात करेगा, अब हमसे दोनों चीजें दी जाएंगी, ठीक है। क्या दोनों चीजें? हमको लंबाई का भी मैटर देगा कि इतना बढ़ाया जा रहा है, चौड़ाई का भी मैटर देगा कि इतना बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और बढ़ाया किस में जाएगा? जो चीजें उसको मतलब उसका जो प्रोडक्ट निकलता है, जैसे A × B बराबर क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा। अगर इसमें भी इसको भी बढ़ाया गया, इसको भी बढ़ाया गया, तो इसमें भी परिवर्तन आएगा, आएगा कि नहीं? अब ये क्या हो जाएगा? ये परिवर्तित वाला केस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिवर्तित वाला। वो क्या था? अपरिवर्तित वाला केस था। जैसे इसमें लंबाई, अगर क्षेत्रफल ले लें आयत का, तो लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो लंबाई पर अगर हम वृद्धि करेंगे, चौड़ाई पर कमी करेंगे, तो इसका असर किस पे पड़ेगा? क्षेत्रफल पड़ेगा। इन दोनों की वजह से जो हमारे प्रोडक्ट पे असर पड़ेगा, जो उनसे बन पाने में सक्षम होगा, उन पे असर पड़ेगा, वो परिवर्तित होगा। तो इसके लिए आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, इसको ध्यान से देखना। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे ±m ±n ±mn/100। अब ध्यान देना, पहले अगर उसने बोल दिया कि लंबाई में 20% की वृद्धि हो गई, अगर वृद्धि बोलेगा, वृद्धि के लिए प्लस और कमी के लिए माइनस। और ध्यान देना, अगर ये वृद्धि और ये कमी वाला है, ठीक है, तो यहां पे जो केस आएगा प्लस माइनस वाला, वो इन दोनों पे डिपेंड करेगा। अगर एक प्लस दूसरा माइनस, तो दोनों का गुणा माइनस, ये माइनस ये भी माइनस, तो दोनों का गुणा प्लस हो जाएगा। दोनों प्लस के तो प्लस हो जाएंगे, अगर ये माइनस प्लस के तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। फिर उसके बाद अगर हमारा आंसर प्लस आया तो वृद्धि, अगर आंसर निगेटिव आया तो कमी होगी, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। आप देखो आप कैसे करेंगे, इनके क्वेश्चन कैसे होते हैं उनको देखो।
जैसे कहता है एक आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि, लंबाई में 40% की वृद्धि। अरे भाई लोगों, शेयर भी करते रहिएगा, क्योंकि बहुत गर्मी में जूझते हुए आपकी क्लासें दी जाती हैं। आप इतना तो कर ही सकते हैं, शेयर करते रहिएगा। जब शेयर करेंगे हमारे मोटिवेशन आएगा, हम लोग आपको और बेहतर चीजें दे पाएंगे। देखो कहता है एक आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि और चौड़ाई में 12% की कमी, चौड़ाई में 12% की कमी होने पर क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भैया जब ऐसा क्वेश्चन आ गया कि दोनों में कमी और वृद्धि कर रहा है, फिर आपसे पूछ रहा है कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो भैया चाचा लोगों, आपको ये पता है क्या कि अगर लंबाई और चौड़ाई दोनों में फर्क डालेगा तो इसका डायरेक्ट असर किस पे जाएगा? तो डायरेक्ट असर जाएगा क्षेत्रफल पे जाएगा। ठीक है, तो अब इसके लिए हमारा फार्मूला कौन? ये क्षेत्रफल पे परिवर्तन को ये ज्ञात करेगा। पहले कहता है आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि, तो प्लस का 40। ठीक है, फिर दूसरी चौड़ाई में 12% की कमी, तो माइनस का 12। अब जो ये प्लस माइनस है इन दोनों पे डिपेंड करेगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इन दोनों का गुणा 12 चौको 48, 480/100 हो जाएगा। चिन्हों का बहुत बेहतर तरीके से ध्यान देना, ये 40 है प्लस का, ये माइनस का 12, ये कितना हो जाएगा? 0 से 0 4.8 ये हो जाएगा। तो भैया 40 ये था और 12 4 16.8 ये हो गया। तो हमने देखा कि भैया 0.2 आया तो कितना हो गया? ये 17 हो गया। ठीक है, 17 हो गया, फिर 17 3 20 हो गया, 23.2% आया, पॉजिटिव आया, इसका मतलब 23.2% की वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगा? 23.2% की वृद्धि हो जाएगी। अगर यहीं पे माइनस आ जाता तो हम कह देते 23.2% की कमी आ रही है। ठीक है, ये हम लोग कह देते, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव आया तो हमारा आंसर पॉजिटिव रहेगा, यानी वृद्धि वाला रहेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। मैं आशा करता हूं कि ये चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ आ रही होंगी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसके हम अगले क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। चीनी के मूल्य में 30% की कमी होने पर चीनी के मूल्य में 30% की कमी होने पर एक महिला अपनी खपत 18% बढ़ा देती है, तो इसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भैया मूल्य और खपत की बदौलत ही क्या हमारा बनता है? खर्च बनता है। और जब ऐसा होता है तो हम लोग ये जो खर्च पर प्रभाव पड़ेगा किसकी बदौलत पड़ेगा?
मूल्य पे जो कमी आएगी और खपत पे जो बढ़ोतरी होगी उस पर प्रभाव, उसकी वजह से प्रभाव किस पे पड़ेगा, खर्च पे प्रभाव पड़ेगा। तो इसको ध्यान से समझिएगा भैया। इसमें भी क्या लगेगा, इसमें भी यही फार्मूला यूज हो जाएगा। तो इस फार्मूले का हम लोग यूज करते हैं ध्यान से। पहले बोला 30% की कमी तो माइनस का 30, फिर कहता है खपत में 18% वृद्धि, तो ये 18 प्लस का माइनस प्लस माइनस 18 त्रिका 54, 540/100, ये माइनस का 30 प्लस का 18 माइनस का 5.4 हो गया। तो ये माइनस माइनस वाले आपस में जुड़ जाएंगे तो 35.4 और प्लस का क्या हो जाएगा 18। अब हम जब इसको करेंगे तो माइनस वाला आएगा क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है। 35.4 में से 18.0 घटा दो तो कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। और इधर कितना, 15 में 8 गया तो कितना 7, ठीक है। यहां कितना बचा 2 तो 17.4, कितना बचा 17.4। तो इसका मतलब क्या है 17.4% और माइनस का मतलब खर्च पर क्या होगा 17.4% की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। प्लस का मतलब वृद्धि और माइनस का मतलब क्या होगा, कमी होगी। ये भी बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। क्लियर, बताओ भाई। और क्वेश्चन देते हैं इसके, आज भी क्वेश्चन करेंगे, अगले वीडियो में भी क्वेश्चन करेंगे इसके, ठीक है। ये प्यारा कॉन्सेप्ट है, अगर इसको आप ये कॉन्सेप्ट समझ पाने में सक्षम हो पाएंगे तो आप बेहतर तरीके से क्वेश्चन को उड़ा पाएंगे, ठीक। एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन कहता है सिनेमा घर के टिकट में 17% की कमी, 17% की कमी होने पर दर्शकों की संख्या 30% बढ़ जाती है तो सिनेमा घर के आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। देखो अब भैया टिकट में अगर हम कमी कर रहे हैं और दर्शकों की संख्या में वृद्धि हो रही है तो टिकट और दर्शकों के ही गुणनफल से ही तो हमारे पास सिनेमा घर की आय आएगी। तो सिनेमा घर की जो आय है किस पे डिपेंड करती है, टिकट और दर्शकों की संख्या पे, टिकट के मूल्य और दर्शकों की संख्या पे डिपेंड करती है। तो ये भी हमारा इसी टाइप का क्वेश्चन बन गया, तो इसको भी हम इसी टाइप से करेंगे। तो हम लोग देख पा रहे हैं पहले क्या बोला 17% की कमी तो माइनस का 17, ठीक है। दर्शकों की संख्या 30% बढ़ जाती है तो प्लस का 30, प्लस माइनस माइनस 17 तो 51, 510/100, ठीक है। तो ये माइनस का 17, ये प्लस का 30, ये कितना हो जाएगा माइनस 5.1, ठीक है, ये हो जाएगा। अब माइनस वाले जुड़ जाएंगे 17 22.1 प्लस का 30, तो यहां आंसर क्या आएगा प्लस का आएगा। तो 30 में से 22.1 चला जाएगा तो भैया कितना आ जाएगा 0.9 हुआ तो कितना हो गया हमारे पास 23 हो गया, कितना हो गया 23 हो गया। तो 7.9% यानी 7.9% की क्या आ जाएगी, प्लस का है ना, आय पर क्या होगा 7.9% की वृद्धि हो जाएगी। ऐसे आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो भैया मुझे ये उम्मीद है
कि आपको आज का सेशन बेहतर तरीके से समझ आया होगा। अगर बेहतर तरीके से समझ आता है तो लाइक करना मत भूला करो। सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है, पहली बार देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। जो अपने दोस्तों का भी हित चाहते हैं कि नहीं नहीं वो भी हमारे साथ बढ़िया कर पाए, तो वो अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, ठीक है। और जब आप लोग ऐसा कर पाते हैं तो हमारे अंदर भी एक मोटिवेशन आता है, हम आप लोगों को बेहतर तरीके से ज्ञान दे पाने में सक्षम हो पाते हैं। तो इस वजह से आप लोग ऐसा करें तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अंदर से अच्छा लगेगा कि मैंने गुरुदक्षिणा के रूप में एक लाइक दिया और शेयर भी किया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके आगे अगले दिन।